हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं आपका आप ही के चैनल सुरभा पब्लिकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए। आप इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। आज का आपको पता है कि 9 से 12 की शिफ्ट में पीआरटी का पेपर था, तो उसी का रिव्यू लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो बच्चों से मैंने बात की तो बच्चों ने मुझे जो जो फीडबैक दिया पेपर के बारे में वही लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डेली हम आपको जो भी पेपर होगा उसी का रिव्यू देंगे, ताकि आप आने वाला जो एग्जाम है आपका, जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है उनको कम से कम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि सभी को अपडेट मिलती रहे। अब सबसे पहले तो ये डाउट था बच्चों का कि भाई जो पार्ट 2 में इंग्लिश और हिंदी आ रही है वो कितने नंबर की आ रही है, कि वो 20 की आ रही है, 30 की आ रही है या 10 की आ रही है। तो हिंदी और जो इंग्लिश आ रही है वो पार्ट 1 में आ रही है बेटा 10 नंबर की। ठीक है, और पार्ट 2 में आ रही है 20 नंबर की। जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं पार्ट 2 में वो 20-20 नंबर के चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, 20-20 नंबर के चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो अब आपको जो जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है उनको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 30 60 नंबर हो गए, 30 हिंदी के 30 इंग्लिश के। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इस वजह से हिंदी आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। दूसरा, इंग्लिश जो है उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ोगे या जो भी अब आपने पढ़ लिया उसका अच्छे से रिवाइज करोगे तो 60 नंबर तो बेटा आपके ये हो गए। ठीक है, अब 30 नंबर मतलब 60 नंबर की आपकी बच गई पेडागोजी। ठीक है, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड बोल लो, आप साइकोलॉजी बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। तो कहने का मतलब 120 नंबर, 30 प्लस 30 प्लस 60, 120 नंबर आपके हो गए जो आपको पास करवाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से आपको करना है। अब जो बच्चों से बात हुई इन्होंने जो पेपर का रिव्यू दिया वो मैं बता देता हूं। पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रहा है कि आपको पता ही ना चले कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल अगर आप शांत दिमाग रखकर आप अगर उसके बारे में सोचोगे तो आप इजिली आंसर दे सकते हो, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी के अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके दो दो एंटोनियम आ रहे हैं, दो दो सिनोनियम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में विपरीतार्थक आ रहे हैं। ठीक है, आपका वचन वगैरह आ रहे हैं। एक एक करके लेकर चलते हैं। इंग्लिश में आपका जो मुझे बच्चों ने बताया कि भाई 2 एंटोनियम आए, 2 सिनोनियम आए, एक पैराग्राफ आया। ठीक है, और ग्रामेटिकली क्वेश्चंस हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, जहां तक जिस बच्चे को याद रहा उसने उतना मुझे शेयर किया। ठीक है, हिंदी में एक पैराग्राफ मिला। ठीक है, साथ में जो आपके वो क्वेश्चन होते हैं शब्द से या जो वर्णों के हैं कि भाई वो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी एक अल्फाबेट आपको वर्ण आपको दे दिया कि भाई ये किस उसका मतलब किस उससे रिलेटेड, कि वो कंठस्थ है या जीवा है, तालुवे है। जैसे साउंड के बारे में आपने सुना होगा कि ए कहाँ का साउंड है, आ कहाँ का है, ई कहाँ का, कि कंठ का है, आपका श्वास ज्यादा आ रही है कम आ रही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में अगर आप देखोगे तो 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है केवल उसी से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है, जैसे हाथी का क्वेश्चन आया है, नेपथीन का जो पेड़ होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेड़ पौधे, हाथी, इन जानवरों वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए। कहने का मतलब जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। उस बच्चे की ने जो फीडबैक दिया कंप्यूटर का वो ये दिया कि सर मुझे कंप्यूटर उतनी नॉलेज नहीं थी तो मुझे कंप्यूटर थोड़ा सा टफ लगा। उन्होंने ये फीडबैक दिया कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से डाले हुए थे। ठीक है, ये उनका फीडबैक था। अब मैं करंट अफेयर की और जीके की बात करूं तो करंट अफेयर का एक आध क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन जीके से ही पूछे गए हैं। ठीक है, अब जीके बेटा आप देखो बहुत बड़ा है, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट बनकर मिलकर क्या बनाते हैं, जीके बनाते हैं, है ना। तो अब जीके को जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। क्लियर, तो ये था आपका 10 नंबर का जीके। कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि उसका कुछ खास पता नहीं चल पाया, वो आपकी ब्रॉड नॉलेज पर जो है वो बेस्ड है। जितना आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है उतना ही आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, है ना। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में भी जो 3rd 4th 5th का मैथ्स है वो दिया गया है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा लेवल का दिया गया है, जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे
ठीक है। 2D 3D स्ट्रक्चर से क्वेश्चन थे, जो ज्योमेट्री थी उससे क्वेश्चन दिए गए हैं, 2D स्ट्रक्चर से भी और 3D स्ट्रक्चर से भी। जो 2D शेप्स हैं 3D शेप्स हैं उससे क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जो बच्चे ने मुझे बताया। कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था कि इस इक्वेशन में क्या ऐसा कुछ जोड़े कि ये इतने नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और बताया था उसने बच्चे ने मुझे कि एक जानवर बंधा हुआ है, उसको इतनी लंबी रस्सी बांध दी तो वो ऐसे घूम रहा है, तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैथ भी जो है वो इतना टफ नहीं पूछ रहा है। खासकर अब वो लेडीज सुने जिनका मैथ वीक है, जैसे बहुत सारी लेडीज का जो हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते तो हमने जो चीजें एक्सपीरियंस की वो ये एक्सपीरियंस की कि जो मैरिड लेडीज हैं उनके साथ मैथ की दिक्कत आती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ पहली बात तो 20 नंबर का है, दूसरी बात मैथ आपका 10th लेवल का नहीं आ रहा है, 3rd 4th 5th का जो मैथ है उसी से कंसेप्ट आ रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट 6th 7th 8th की एनसीईआरटी से भी जा रहा है। ठीक है, जैसे 2D 3D स्ट्रक्चर जो है वो मेरे 6th 7th 8th के मैथ के तरफ जा रहे हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन उधर जा रहे हैं। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आपको बिल्कुल 10th लेवल का हाई लेवल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5th क्लास तक कभी थोड़ा बहुत मैथ आता है तो 20 में से आप नाना करते करते 7-8 क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सही कर लोगे। ठीक है, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पेपर देकर आओ। दूसरा, मान के चलो 7 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है, बाकी बचे मेरे 13 क्वेश्चन, 20 में से 13 में तुक्का मार देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में बेटा थ्योरी नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, थ्योरी अब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अब आप थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ना, हो सकता है कि इस पेपर में ना पूछा हो, अगले वाले पेपर में पूछ लिया गया हो, है ना। तो आपकी जो प्याजे वाली थ्योरी थी, लर्निंग की थ्योरी थी, ठीक है, इन थ्योरी से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से केवल एक ही क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि एक ही क्वेश्चन जो है उसको देखने को मिला, वो भी किससे रिलेटेड था, एडोलसेंस से, वो भी किससे रिलेटेड था, एडोलसेंस से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सॉरी एडोलसेंस से नहीं, एडल्टहुड से। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप वाला जो सेक्शन है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो, लीडरशिप जो है उन्होंने अलग से 20 नंबर लिखकर दिखाया हुआ था कि ये लीडरशिप का पोर्शन है, बट लीडरशिप से वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए गए हैं। लीडरशिप से लगभग क्वेश्चन थे 8 से 10 क्वेश्चन थे, बट वो 8 से 10 क्वेश्चन प्योरली जो लीडरशिप है उससे नहीं था। ठीक है, एजुकेशनल लीडरशिप से था, इट मींस एजुकेशन के साथ लीडरशिप का क्या लेना देना है। वो 20 नंबर भले ही लिखे हुए थे लीडरशिप के, बट जो लीडरशिप से क्वेश्चन थे वो थे 8 से 10। ठीक है, और 10 क्वेश्चन वही एजुकेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो थ्योरी बेस आज वाले पेपर में नहीं देखने को मिला। टीचिंग से रिलेटेड जो है वही क्वेश्चन देखने को आपको मिले कि भाई जो टीचिंग है, टीचिंग में आप उस चीज को कैसे कनेक्ट करोगे, वो चीज देखने को मिली। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको थ्योरी वाले पोर्शन पर अभी अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा कम कर दो, बट जो जनरल क्वेश्चन है ना वो जरूर पढ़ो, जो जनरल क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ो। टीचिंग से रिलेटेड मेन क्वेश्चन आपसे टीचिंग से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि वो चीजें आपको पढ़नी है ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है, तो अब मैं डेली ऐसे ही मान के चलो जो भी बच्चों का रिव्यू होगा उसकी वीडियो लेकर आता रहूंगा, आप अपना देखो, और जो आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। इट मीन जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को ज्यादा पढ़ो या रिवाइज करो और बाकी को छोड़ दो। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, आपसे विदा चाहूंगा। जैसे जैसे मुझे जो भी पेपर का बच्चा रिव्यू देता जाएगा वही मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट करता रहूंगा, तो उससे आने वाले बच्चों का थोड़ा बेनिफिट होगा जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और फैला दो इसको जहां भी फैला सकते हो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है बेटा, फिर प्रस्तुत होते हैं आपके सामने, फिर प्रेजेंट होते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलिए ओके, थैंक यू।